और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र के बीच अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अपनी कुर्सी माता प्रसाद पांडे को दे दी, जिस पर मायावती से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक ने निशाना साधा। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के ब्राह्मण कार्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश की असलियत सामने आ गई। तो केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा, लखनऊ और दिल्ली के बीच इनकी दौड़ अब भी जारी है। जब केशव मौर्य ने कहा, चाचा शिवपाल भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए सपने संजोए हुए थे, इस पर शिवपाल यादव ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले नेता है, कुछ भी बोलते हैं। वहीं जब केशव मौर्य ने कहा अखिलेश यादव ने पीठ में छुरा घोंप दिया, तो इस पर शिवपाल यादव ने कहा पलटवार करते हुए कि इनसे कुछ काम नहीं हो पा रहा, बेवजह की बातें कर रहे हैं। यानी माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अब पीडीए में अगड़े का मैसेज देने के लिए काफी है और यूपी में फिलहाल इसी की लड़ाई चल रही है। और इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले जो फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूले के दम पर उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने की नाकाम कोशिश की, अब उस फॉर्मूले में अगड़ा यानी सवर्ण को एड ऑन किया गया है। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा। अब अखिलेश के इसी फॉर्मूले पर मानसून सत्र के पहले दिन संग्राम छिड़ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य बनाम शिवपाल के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहा, और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। बात उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति की हो रही है, तो मायावती ने भी लगे हाथ अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर निशाना साधा और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर तीखा हमला कर दिया। मायावती ने लिखा, पीडीए को गुमराह करके वोट लिया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाने में पीडीए की उपेक्षा की गई, एसपी में एक विशेष जाति को जगह दी गई, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण की उपेक्षा की गई। यानी जिस माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने खास रणनीति के साथ अपना उत्तराधिकारी बनाया, अब वही माता प्रसाद पांडे पक्ष के साथ विपक्ष के भी निशाने पर हैं। हालांकि एक दिन पहले ही वो इस सियासी संभावनाओं पर सफाई दे चुके हैं। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, पार्टी का तो एजेंडा पीडीए ही है और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपको लगता है क्षेत्र का संतुलन भी देखा गया? आप हो गए, वर्मा जी हो गए प्रतापगढ़ से, 2 लोग पश्चिम से हो गए अमरोहा मुरादाबाद से, क्षेत्र और जाति का संतुलन रखा गया इस फैसले में? अब ये अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उसके बारे में हम क्या बताएं। खैर, बात समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की है, पिछड़ा, दलित और अगड़ों की है। ऐसे में अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आगामी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए शिवपाल यादव को किनारे किया गया, जैसा कि केशव मौर्य का आरोप है? अब इन सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी से मांगे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।